Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about RS nomenclature. RS nomenclature is used for naming the different enantiomers of chiral compounds. RS nomenclature की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो chiral कंपाउंड होते हैं उनमें स्टेरोजेनिक सेंटर को हम स्पिन असाइन करते हैं R या S. अब वो जो RS लेबल हम उसे देते हैं वो किस बेसिस पे देते हैं, कायरल सेंटर से जो अटैच्ड 4 ग्रुप हैं उन्हें हम नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 4, और वो नंबरिंग देते हैं हम एटॉमिक नंबर के बेस पे. जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसे 1, जिसका उससे कम है उसे 2, जिसका उससे कम है उसे 3 और जिसका सबसे कम है उसे 4. ये नंबरिंग देने के बाद हम क्या करते हैं, एक एरो ड्रॉ करते हैं आपका हायर प्रायोरिटी के ग्रुप से लेके लोअर प्रायोरिटी के ग्रुप की तरफ. अब यदि उस एरो का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो स्टेरोजेनिक सेंटर की स्पिन है आर, और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसकी स्पिन है एस. अब ये जो हम स्पिन असाइन करते हैं मॉलिक्यूल को आर और एस, इसे असाइन करने के कुछ रूल हैं जिन्हें हम कहते हैं सीक्वेंस रूल. ये रूल हम 2 स्टेप्स में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं कायरल सेंटर के पास, जो एटम्स और ग्रुप जुड़े हुए हैं स्टेरोजेनिक सेंटर के साथ, उन्हें हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे, और प्रायोरिटी हम असाइन करेंगे एटॉमिक नंबर के बेस पे. जिसका एटॉमिक नंबर हायर है उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद जिसका उससे कम है उसे सेकंड, जिसका उससे कम है उसे थर्ड, और जिसका सबसे कम है उसे सबसे लास्ट. अब जैसे हम ये एग्जाम्पल में देख रहे हैं, किसी स्टेरोजेनिक सेंटर के साथ यदि ये 4 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हों, एक Br, एक Cl, एक O, एक कार्बन, तो इसमें ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है 35, फिर क्लोरीन का 17, फिर ऑक्सीजन 8 और फिर कार्बन 6. तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे ब्रोमीन को, फिर क्लोरीन को, फिर ऑक्सीजन को और फिर कार्बन को. अब यदि किसी एटम के आइसोटोप्स जुड़े हुए हों तो उसमें जिस आइसोटोप का मास नंबर ज़्यादा होगा उसे हम हायर प्रायोरिटी देंगे. नेक्स्ट, थर्ड रूल क्या है कि यदि किसी कायरल सेंटर के साथ जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट एक कॉमन एटम के साथ जुड़ रहे हों, जैसे ये एक हमने लिया CH3, एक CH2CH3, एक CH2OH, यदि ये किसी कायरल सेंटर के साथ जुड़े तो कार्बन की हेल्प से जुड़ेंगे, तो कार्बन के बेसिस पे हम उसे प्रायोरिटी नहीं असाइन कर सकते. तो उस केस में हम क्या करेंगे, कार्बन से जो नेक्स्ट एटम है उसे कंसिडर करेंगे. इसमें हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है और इसमें ऑक्सीजन है. तो यदि हम इन तीनों को प्रायोरिटी असाइन करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी होगी CH2H ग्रुप की, फिर CH2CH3 की, और फिर आपकी सबसे कम होगी CH3 ग्रुप की. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सब के सब सब्स्टिट्यूएंट को हमने प्रायोरिटी असाइन की, किसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, किसकी सेकंड है, किसकी थर्ड है, किसकी फोर्थ है. अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसे स्पिन असाइन करेंगे. तो इसका जो हमारा फर्स्ट रूल है वो ये है कि हमारा लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप ऑलरेडी हमारा लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप बॉटम पोजीशन पे होना चाहिए. यदि मॉलिक्यूल को हम फिशर प्रोजेक्शन से डिनोट ना करके फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो लोवेस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप को हम डैश लाइन से शो करते हैं. तो इसका फर्स्ट रूल यही है कि हमारा लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप बॉटम पोजीशन पे होना चाहिए. तो इसमें हमारे 4 केस हो सकते हैं. फर्स्ट वाला केस, जब हमारा लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप ऑलरेडी बॉटम पोजीशन पे ही है, जैसे हम इस वाले एग्जांपल में देखें तो इस स्ट्रोजेनिक सेंटर के साथ 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक Br, एक CH2CH3, एक CH3 और एक हाइड्रोजन. तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी Br की, फिर CH2CH3 की, फिर CH3, फिर H. तो हम फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे स्पिन हो रही है हमारी S. इसी तरह से हम इस सेकंड वाले एग्जांपल में देखें, आपका Br से जैसे हम CH2CH3 की तरफ चलेंगे, फिर CH3 की तरफ, फिर H, तो हमारी जो स्पिन हो रही है दैट इज R. अब केस नंबर सेकंड, जब हमारा लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप टॉप पोजीशन पे हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट कर देंगे. इससे क्या होगा, हमारा जो लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप है वो बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा, और जो हमारे बाकी के 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे. उसके बाद हम मॉलिक्यूल को स्पिन असाइन करेंगे. अब हमारा लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप बॉटम पोजीशन पे आ गया. फर्स्ट प्रायोरिटी NH2 ग्रुप की, फिर C2H5, फिर CH3, फिर हाइड्रोजन. फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड की तरफ हम जाएंगे तो स्पिन हो गई हमारी R. अब थर्ड केस, जब हमारा एटम और ग्रुप लोवेस्ट प्रायोरिटी का यदि राइट हैंड की तरफ हो
तो उस केस में हम क्या करेंगे, टॉप पोजीशन के सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ के बाकी के बचे हुए सब्स्टिट्यूएंट को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। तो अब इसमें हमारा जो ये हाइड्रोजन है ये आपका राइट हैंड की तरफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे NH2 को छोड़ के बाकी के बचे हुए सब्स्टिट्यूएंट को 120 डिग्री पे रोटेट कर देंगे। इससे क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट हमारे एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन यहाँ, CH3 यहाँ और COH ग्रुप यहाँ। उसके बाद हम मॉलिक्यूल को स्पिन असाइन कर देंगे। तो इसमें हम फर्स्ट NH2, फिर COH, फिर CH3, फिर H। तो आपका फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड की तरफ जाएंगे, तो स्पिन हो गई हमारी R। अब हमारा चौथा केस, जब हमारा एटम और ग्रुप जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का है वो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ हो, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हाइड्रोजन हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो इस केस में क्या करेंगे, हम टॉप वाले सब्स्टिट्यूएंट को छोड़ के बाकी के बचे हुए सब्स्टिट्यूएंट को 120 डिग्री पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ये लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप है ये बॉटम पोजीशन पे आ जाएगा। तो हाइड्रोजन इधर, CH3 ग्रुप इधर और COH ग्रुप इधर। उसके बाद हम मॉलिक्यूल को स्पिन असाइन करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी NH2, फिर COH, फिर CH3, फिर हाइड्रोजन। फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड की तरफ जब हम रोटेट करेंगे तो स्पिन हो जाएगी हमारी S। This is all about RS nomenclature. Thank you.